हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के जो हमारे पीवाईक्यू रहेंगे वो हमारे जो 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें जो शिफ्ट 1 के जो पीवाईक्यू हैं वो हम आज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पेपर हुआ था उस टाइम पे वो 3 शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम कुछ पीवाईक्यू शिफ्ट 1 के करेंगे और उसके बाद शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 हम सभी के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मैनी पैकेट्स present in the network causes packet delay and loss that degrades performance. This situation is referred to as। इन्होंने बोला जब नेटवर्क पे बहुत सारे पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं उससे क्या होता है, पैकेट डिले हो जाता है और कुछ पैकेट्स क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन हमारी क्या होती है, कंजेशन। ठीक है, मतलब पैकेट कंजेशन हो, मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़ हो जाना, उसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to CSS, which of the following allow to change property values smoothly over a given durations। मतलब जब आप HTML में CSS को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कास्केड स्टाइल शीट आपका होता है CSS, उसमें क्या करते हो आप, जब किसी भी वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन। कुछ भी चेंज करना ट्रांजिशन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following identifies, controls, audit and the reports modifications that invariably occur while software is being developed and after it has been released to the customer। इन्होंने कहा कुछ जो आपके कंट्रोल्स होते हैं या फिर कुछ भी आपकी जो सॉफ्टवेयर रिपोर्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, इस टाइप का जो भी कुछ अक्कर होता है और उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेवलप होता है और फिर वो कस्टमर को रिलीज़ कर दिया जाता है, तो वो आपका क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। देखो प्रोसेस मॉडल में तो हम स्टेप फॉलो करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो कैसे किस किस स्टेप्स को फॉलो करेगा। क्वालिटी एश्योरेंस उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी, और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो क्या बताता है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या आइडेंटिफाइज हैं, क्या कंट्रोल्स हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, वो सारा का सारा हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशनल ऑपरेटर इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो रिलेशनल ऑपरेटर पूछा है इसने कौन सा है, तो फर्स्ट ये वाला क्या होता है, ये एंड ऑपरेटर है आपका। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नोट होता है, ये आपका नोट इक्वल टू है, और लास्ट आपका क्या है, और है। ठीक है, तो नोट, एंड और ये आपके क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ये कैसे ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो यहाँ पे पूछा रिलेशनल, तो रिलेशनल क्या होता है, जो दो वेरिएबल्स में या दो वैल्यूज़ में क्या रिलेशन बताएं। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, जो क्या बताता है वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है, कि कोई वैल्यू छोटी है, बड़ी है, ठीक है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो इस टाइप के आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, बाकी ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू जावा सर्वलेट्स। ठीक है, जावा सर्वलेट्स के रिस्पेक्ट में ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स विदाउट ए वेब सर्वर। ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स विदाउट वेब सर्वर। देखो ऐसा नहीं होता, अगर जावा का प्रोग्राम है तो उसमें सर्वर तो आपका होगा ही होगा। अगर सर्वलेट की बात करें तो सर्वर आपका होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक सर्वलेट क्या होता है जिसमें क्या होता है, विदाउट वेब सर्वर जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो ऐसा नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट है, इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दैम यूजिंग रिलेटेड प्रोटोकॉल्स। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऐसे प्रोग्राम को रन करते हो तो वहाँ पे सर्वर होगा, वेब सर्वर भी होना चाहिए, और वेब सर्वर होगा तो वो रिक्वेस्ट को पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको उसका रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्ड आपको सेंड करेगा। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो हमारे HTTP के थ्रू होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है।
फर्स्ट यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to a system test that forces a software to fail in a variety of ways and verifies that recovery is properly performed। देखो, जब हम आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको मतलब अलग अलग तरीक़ों से फेल किया जा रहा है, इनपुट गलत दी जा रही है, मतलब कुछ भी ऐसा किया जा रहा है कि उससे फिर क्या होता है कि अलग अलग तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर को फेल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ताकि फिर क्या हो, अगर ऐसा कुछ आपने गलत इनपुट्स वगैरह आपने दी तो क्या उसकी रिकवरी हो रही है सिस्टम की पूरी तरह से। अगर ऐसा आपने गलत कोई एक्शन लिया है तो क्या उसके रिस्पेक्ट में फिर आप उसको वेरीफाई भी कर रहे हो, उसकी रिकवरी भी यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो आपकी क्या होती है, रिकवरी टेस्टिंग होती है, कि सॉफ्टवेयर पे अलग अलग गलत तरीके से मतलब सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है और फिर उसको रिकवर किया जाता है, तो चेक किया जाता है क्या प्रॉपर वहाँ पे रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, रिकवरी टेस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट बेस्ट सेल ऑफ द लिनक्स एनवायरनमेंट हैज डैश। ठीक है, देखो, जब लिनक्स का कोई भी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है, डॉलर साइन, डॉलर साइन होता है ये। ठीक है, ये जो डॉलर का साइन होता है ये क्या बताता है कि आपका जो लिनक्स का एनवायरनमेंट है, लिनक्स का जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका यही होता है, डॉलर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NVRAM। देखो, NVRAM का मतलब यहाँ पे क्या, नॉन वोलेटाइल रैम। NV मतलब नॉन वोलेटाइल रैम, मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स डेटा इवन व्हेन टर्न ऑफ। तो देखो, ये कौन सी मेमोरी होती है। देखो, वैसे तो हमें पता है रैम हमारी वोलेटाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात की है, तो कैशे तो आपकी वोलेटाइल होती है। ठीक है, जो स्टैटिक रैम होती है वही आपकी क्या होती है, कैशे मेमोरी होती है, और जो डायनेमिक रैम होती है वो आपकी एक्चुअली मेन मेमोरी होती है। तो यहाँ पे मेन मेमोरी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मेन मेमोरी है। तो देखो, ये आपकी स्टैटिक रैम है, ये आपकी डायनेमिक रैम होती है, मेन मेमोरी आपकी डायनेमिक रैम होती है, स्टैटिक रैम आपकी कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी होती है और उसके बाद होती है फ्लैश मेमोरी। तो जो आपकी नॉन वोलेटाइल रैम होगी वो कौन सी होगी, फ्लैश मेमोरी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसमें क्या होता है, डेटा रहता है जब तक उसको पावर मिल रही है, जैसे ही टर्न ऑफ हुआ तो आपका क्या हो जाता है, डेटा भी चला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सिंटैक्स फॉर द XML एलिमेंट्स इन ए DTD। ठीक है, तो देखो, XML का वैलिड सिंटैक्स पूछा है इन्होंने। तो फर्स्ट में देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा एलिमेंट, ये वाला सिंबल लगाया है। ठीक है, तो यहाँ ये सिंबल आपका XML में होता है। तो देखो, सबसे पहले हम सिंबल से देख लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये हैश सिंबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा, और थर्ड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने कोई एलिमेंट आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उस एलिमेंट का नेम लिखेंगे और फिर उसके आप कैटेगरी बताते हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड में क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट का नेम है और एंटिटी वैल्यू है। नहीं, वैल्यू नहीं होती, तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रहेगा कि एलिमेंट लिखो पहले, हमेशा ये हमारा उसमें अपर केस में लिखा जाता है, पहले एलिमेंट कीवर्ड लिखो, फिर उसके बाद उस एलिमेंट का नेम लिखो, फिर उसकी कैटेगरी लिखो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछिए। ठीक है, तो फर्स्ट है माइक्रो कर्नल इज स्मॉलर इन साइज। तो देखो, माइक्रो कर्नल स्मॉलर साइज में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ट्रू लिखा है कि माइक्रो कर्नल क्या होते हैं, स्मॉलर साइज में होते हैं। सेकंड है, इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सटेंड ए मोनोलिथिक कर्नल। ये भी बिल्कुल ट्रू है कि जो मोनोलिथिक कर्नल्स होते हैं उनको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते इजीली, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, ट्रू है। थर्ड है, इन मोनोलिथिक कर्नल बोथ यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर केप्ट इन ए सेपरेट एड्रेस स्पेस।
इन्होंने बोला जब आप मोनोलिथिक कर्नल की बात करते हो तो यूजर्स की सर्विस और कर्नल की सर्विस हैं आर केप्ट इन ए सेपरेट एड्रेस स्पेस, कि वो अलग अलग स्पेस पे लिखी जाती है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, हमें फॉल्स ही पूछा था तो फॉल्स यही होगा, लेकिन फोर्थ भी एक बार हम देख लेते हैं। टू डिज़ाइन ए माइक्रो कर्नल मोर कोड्स आर रिक्वायर्ड, तो ये भी ठीक है। जब भी आपको माइक्रो कर्नल्स को क्या करना है, माइक्रो कर्नल्स यहाँ पे डिज़ाइन करना है तो कोड तो उसमें चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है। डी भी ट्रू है, ए और बी भी ट्रू है। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा है तो फॉल्स आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फॉल्स पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मॉडल आर द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिगम्स एंड द सजेस्ट ए लीनियर प्रोसेस फ्लो दैट इज ऑफन इनकन्सिस्टेंट विद द मॉडर्न रियलिटीज़। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोसेस मॉडल की बात हुई है। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, जो लीनियर प्रोसेस को फॉलो करता है। लीनियर का मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। तो वो कौन सा मॉडल होता है आपका, सिक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल होता है वो आपका। जो आपका वाटरफॉल मॉडल है वो सिक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब लीनियर प्रोसेस का मतलब ही क्या है, सीक्वेंस में काम होना। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका जो है, आपके जो डेवलपमेंट मॉडल के जो 6 स्टेप होते हैं, 1 बाय 1 आपको क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। तो लीनियर प्रोसेस जो है सिक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल ही आप फॉलो करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर रहेगा। पहला तो पॉइंट ये था कि ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना हमारा वाटरफॉल मॉडल ही है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला कि जो लीनियर प्रोसेस को फॉलो करता है, तो लीनियर प्रोसेस को सिर्फ वाटरफॉल मॉडल ही हमारा क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसलिए हमारा लीनियर प्रोसेस जो फॉलो करेगा वही हमारा कौन सा होगा, सिक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ओके, ये है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम की आउटपुट पूछी है। देखो, फर्स्ट उन्होंने बोला पब्लिक क्लास सॉल्यूशन। कोई एक क्लास है जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन क्लास का नेम है और वो पब्लिक क्लास है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला इंटीजर टाइप का एक एरे है। देखो, ये वाला जो सिंबल क्या है, ये एरे को बताता है। यहाँ पे लिखा है इंट, एरे का सिंबल और पी। इट मीन्स पी क्या है, एरे का नेम है, ये एरे है और इंटीजर टाइप का एरे है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, हर जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए 2 बाइट्स का क्या होगा, स्पेस यहाँ पे रिजर्व होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला एक एरे है, एरे ऐसे ही होता है। और एरे में इन्होंने बोला क्या है कि ये एलिमेंट्स है, ये 0 पोजीशन पे एलिमेंट्स है, ये 1 पोजीशन पे एलिमेंट्स है और ये 2 पे, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो एरे में 3 एलिमेंट्स हैं। एरे का साइज यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, और इसमें जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 0, 1 और 2। ठीक है, तो इस टाइप से एक एरे है। 0 पोजीशन पे 121 है, 201 पे भी 1 है, 017 पे जो 017 जो है वो आपका पोजीशन नंबर 2 पे है। उसके बाद इन्होंने एक लूप लगाया। जो लूप वेरिएबल है वो आपका जे है, वो भी आपका इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या बोला, 0 से स्टार्ट करो और पी डॉट लेंथ तक, सॉरी लेस देन, जे की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होकर पी डॉट लेंथ तक चलेगी। अब देखो यहाँ पे इसकी एरे की जो लेंथ है, पी की जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इन्होंने बोला जो जे वेरिएबल है वो जे कहाँ तक चलेगा, पी डॉट लेंथ से कम चलेगा, लेस देन चलेगा। तो इसका मतलब 0 तक चलेगा, 0 चलेगा, 1 और 2। सिर्फ जो आपका लूप है वो 3 केस के लिए चलेगा। 0 के पहले 0 के लिए, जब जे की वैल्यू 0 है, जब जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। ठीक है, और हर बार क्या होगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले जे की वैल्यू 0 के लिए लूप चला। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू 1 हुई, उसके लिए लूप चला, फिर इंक्रीमेंट हुआ और जे की वैल्यू 2 के लिए लूप चला। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लेस देन पी डॉट लेंथ है, मतलब जो लेंथ होगी उससे एक कम चलेगा, उससे कम ही चलेगा आपका। अगर इक्वल टू होता तो फिर ये 3 के लिए भी चलता। ठीक है, तो इन्होंने कहा 3 टाइम्स आपका लूप चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। और जब भी लूप चलेगा तो क्या एग्जीक्यूशन होगा, कोड क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट होती है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, जो एरे ऑफ जो जे की वैल्यू है, पहले मतलब
जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एरे ऑफ 0 पोजिशन, ठीक है। उसके बाद एरे ऑफ 1 पोजिशन, उसके बाद एरे ऑफ 2 पोजिशन, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी आपकी। तो सबसे पहले जब जे की वैल्यू क्या थी, 0 थी, जे की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। जब हमारा जे इक्वल टू 0 था तो इन्होंने क्या बोला, तो प्रिंट क्या हो जाए, एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 पोजीशन पे अभी हमने देखा क्या था, ये 0 पोजीशन है आपकी, ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो 0 पोजीशन पे क्या था, 121 था, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, 121 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। अब जे की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पे आया आपका जो कंट्रोल आया वो यहाँ पे आया, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिंट करो। अब प्रिंट क्या करेगा, पी जो एरे ऑफ पी है और उसके अंदर जे की जो वैल्यू, जे की वैल्यू 1 है तो एरे की 1 पोजीशन, तो एरे की 1 पोजीशन पे हमने क्या देखा, 201 है, तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, 201 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हुई। अब जे बोला लेस देन पी डॉट लेंथ है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि जो लेंथ है वो है 3, तो 2 जो है छोटा है लेंथ से। तो फिर उन्होंने कहा फिर एग्जीक्यूट करो, फिर ये वाला स्टेटमेंट करो। देखो पहले यहाँ पे लूप चला, फिर यहाँ पे आया आपका, फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इस तरह से जाएगा जब तक ये लूप चल रहा है। अब हमें पता है लूप 3 टाइम चलेगा, तो 3 बार आपका जो कंट्रोल है वो एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो फिर क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे 201 प्रिंट हुआ। अब जब यहाँ पे 2 था तो अब हमारा इन्होंने कहा एरे ऑफ क्या प्रिंट हो जाए, 2, तो 2 पोजीशन पे देखो 0 1 7 है। अब यहाँ पे क्या है, 0 1 और 7, ऐसे है ना। हमें पता है जब भी आपके किसी नंबर के आगे 0 लगा है, इट मीन्स वो आपका कैसा नंबर है, वो ऑक्टल नंबर होता है आपका, कैसा नंबर होता है, ऑक्टल। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको इंटीजर में क्या करना है, प्रिंट करना है। इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या 17 प्रिंट होगा, नहीं, क्योंकि 17 तो एक ऑक्टल नंबर है। आपको प्रिंट क्या करना है, एक डेसिमल नंबर ही प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 17 को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर है 17, क्योंकि इसके आगे 0 है। जिस नंबर के आगे भी 0 होता है, देखो हमने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जब भी 0 लिखा हुआ है इट मीन्स वो कैसा नंबर होगा, ऑक्टल नंबर होगा। और अगर 0x लिखा है तो वो आपका हेक्सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 017 लिखा है, इट मीन्स ये ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कल भी बताया था ऑक्टल टू डेसिमल आपको जाना है तो कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अदर बेस टू डेसिमल जाते हैं तो जो आपका वेट होता है उसका बेस का, ऑक्टल का जो वेट होगा उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, ये मैंने कल बताया था, ये आपका वेट कैसे निकलता है, ठीक है। 8 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 8 की पावर 1 क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 और 7 1 जा 7 और 8 और 7 15, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, 15 प्रिंट होगा, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 121 201 और 15, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिर्फ यही आपको समझना था कि जैसे किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लिखा है तो इट मीन्स वो एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने 17 को कन्वर्ट किया ऑक्टल में, सॉरी डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करके हमने इसको क्या किया है, प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर बी, 121 201 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कनेक्शन लेस सर्विस ऑफर्ड बाय द नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जो नेटवर्क लेयर है वो कनेक्शन लेस सर्विस की बात कर रही है, ठीक है। देखो हमारे 2 टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब एक पहले आपका क्या है, कनेक्शन सेटअप किया जाता है, उसके बाद आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, पैकेट ट्रांसमिट होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लिंक, जो एक कनेक्शन है वो पहले इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद आपका पैकेट ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन लेस की बात है तो मतलब कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने बोला पैकेट्स आर इंजेक्टेड इनटू द नेटवर्क इंडिविजुअली एंड राउटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। हर एक पैकेट जो है इंडिविजुअली जाएगा
और इंडिपेंडेंटली क्या होगा, हर एक राउटिंग जो होगी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। इन दिस कंटेक्स्ट द पैकेट आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एंड नेटवर्क। अच्छा, उन्होंने बोला जब आप एक कनेक्शन लेस सर्विस की बात कर रहे हो तो उसमें कनेक्शन लेस है तो कोई फिक्स पाथ नहीं होगा, ठीक है, और कोई रूट डिसाइड नहीं होगा। मतलब पैकेट्स हैं तो पैकेट जो किसी भी रूट से क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में पैकेट्स को हम क्या बोलेंगे और नेटवर्क को यहाँ पे क्या बोलेंगे। तो जब हम कनेक्शन लेस ओरिएंटेड कनेक्शन लेस की बात करते हैं तो जो हमारे पैकेट्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं डेटाग्राम्स, यूजर डेटाग्राम्स होते हैं ना, तो यहाँ पे पैकेट्स को हम बोलते हैं डेटाग्राम्स। जब हम यूडीपी की बात करें, यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोसेस, ये आपका क्या है, कनेक्शन लेस का ही एक प्रोटोकॉल है यूडीपी, ठीक है। तो पैकेट्स यहाँ पे क्या होगा, डेटाग्राम्स होगा, और जो नेटवर्क होगा उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, वो नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा, डेटाग्राम, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है। तो नेटवर्क भी यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, डेटाग्राम नेटवर्क होगा और डेटाग्राम्स पैकेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा कि जो पैकेट्स होगा वो डेटाग्राम्स होंगे और जो नेटवर्क होगा वो डेटाग्राम नेटवर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है। तो पैकेट्स क्या होंगे, डेटाग्राम्स, और एस लगेगा और उसमें डेटाग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द फ्रंट एंड या यूजर इंटरफेस वाइल डेवलपिंग ए वेब एप्लीकेशंस। देखो जब आप किसी भी वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हो तो फ्रंट एंड पे आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो फ्रंट एंड पे आपकी जावास्क्रिप्ट यूज होती है, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड या यूजर किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। देखो पीएचपी क्या होता है, ये सर्वर साइड पे यूज होती है। डिजेंगो क्या है, जो पाइथन में यूज़ होता है, पाइथन में आपका जो डेटाबेस होता है उसके लिए यूज़ होता है। एसक्यूएल आपका डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कोई भी एप्लीकेशंस आपको डेवलप करनी है तो फ्रंट एंड पे आप किस में प्रोग्रामिंग करते हो, आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राउटर इन ए फॉरेन नेटवर्क। ओके, एक फॉरेन नेटवर्क में कोई राउटर है टू विच द मोबाइल नोड इज करंटली कनेक्टेड विद रेफरेंस टू द मोबाइल कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो देखो एक फॉरेन में कोई राउटर है, ये एक राउटर है, ये फॉरेन में है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो कोई भी मोबाइल है वो कनेक्ट है, ठीक है, वो किसी भी मोबाइल कम्युनिकेशंस जो है उसके थ्रू क्या है, कनेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा उस तो ये जो राउटर होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये फॉरेन एजेंट होगा, होम एजेंट होगा, फॉरेन एजेंट सीओए या फिर को लोकेटेड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो क्या होगा, फॉरेन एजेंट होगा, ठीक है। तो जो आपका मोबाइल है एक फॉरेन एजेंट के थ्रू ही क्या होगा, कनेक्ट होगा, क्योंकि फॉरेन में राउटर है और आपको मोबाइल कनेक्ट करना है तो एक फॉरेन एजेंट होगा, उसके थ्रू ही आप उस राउटर से क्या होंगे, कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू आर्ग्यूमेंट्स दैट chmod टेक्स टू चेंज द डिफरेंट परमिशंस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फाइल इन द KDE लिनक्स सेल, ठीक है। देखो chmod क्या होती है, एक सेकेंड, जब भी आप लिनक्स की बात करते हो, लिनक्स में आपकी chmod क्या एक कमांड है, ठीक है। ये कमांड क्या है, चेंज मोड, इसका क्या है, चेंज मोड, ठीक है। तो चेंज मोड का मतलब आपकी जो फाइल होती है, फाइल पे आपकी परमिशंस होती है, फाइल आपके किस मोड में है, ठीक है, रीड मोड में है, राइट मोड में है, एग्जीक्यूट मोड में है, ठीक है। तो फाइल के आपके मोड होते हैं। तो chmod क्या करता है, अगर आपको कोई किसी भी फाइल का मोड चेंज करना है तब आप chmod कमांड को यूज़ करते हो, ठीक है। और जब आप chmod कमांड को यूज़ करते हो तो उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हो। तो वे आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, देखो जब आप chmod को लिखते हो तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, तो जो परमिशंस आपको चेंज करनी है, ठीक है। आपको रीड, सपोज करो आपकी फाइल रीड मोड में तो आपको राइट में करना है, एग्जीक्यूट मोड में करना है, तो पहले तो आप वो परमिशन लिखोगे कि किस टाइप की परमिशंस में आपको चेंज करना है, परमिशन चेंज क्या होगा। उसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा, कौन सी फाइल नेम होगा, है ना, कि कौन सी फाइल पे आपको परमिशंस को चेंज करना है। तो दो आर्ग्यूमेंट्स इसके साथ पास होते हैं, एक परमिशन चेंज कि कौन सी परमिशन चेंज करनी है, दूसरा फाइल का नेम कि कौन सी फाइल आपको चेंज करनी है।
तो इन्होंने पूछा है कि जब आप CH मोड को यूज़ कर रहे हो तो कौन से 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास होते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने लिखा परमिशन चेंज एंड नेटवर्क नेम्स, नहीं, नेटवर्क का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। सिस्टम नेम भी नहीं है, यूज़र नेम भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइल चेंज लिखो, कौन सी फाइल की परमिशन आपको चेंज करनी है, और दूसरा उस फाइल का नेम लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आज हमने जो हमारा 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमने क्वेश्चंस किए हैं, और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड करवा रही हूँ। आपकी जो फिजिक्स मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ। अभी तो इस शिफ्ट के ही और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।